हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रमी बहल सिंपली एनालाइजिंग मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस और उसके लिए जो हमने टॉपिक लिया है वो है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। इन पर जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो जिनमें टेंथ तक का मैथ्स आता है, जिन एग्जाम्स में टेंथ तक का मैथ्स आता है, जैसे कि रेलवे के एग्जाम्स हो गए, बैंक के एग्जाम्स हो गए और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आप ट्वेल्थ के बाद और ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग अप्लाई करते हो जिन एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 raised to the power 50, 4 raised to the power 40, 5 raised to the power 30, 6 raised to the power 20। और ये चारों आपके पास ऑप्शंस है कि इनमें वो कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है। ग्रेटेस्ट, एज यू ऑल नो, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा नंबर है। अब हम एक एक पावर तो सॉल्व करने वाले हैं नहीं कि पहले 3 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपस में, फिर 4 को 40 टाइम्स और फिर चेक करें। इसका सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है कि आप यहाँ देखिए 50, 40, 30, 20, तो सब में 10 कॉमन है। तो सब में पहले 10 बाहर ले लेंगे। ये देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, रफ पार्ट में इजीली फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 की पावर मैंने यहाँ लिखी 5 और बाहर में लिखी 10। उसी तरह 4 की पावर यहाँ लिखी 4 और यहाँ लिखी 10। 5 की पावर यहाँ लिखी 3 और यहाँ लिखी 10 और 6 की पावर यहाँ लिखी 2 और यहाँ लिखी 10। अब ये मैंने किस बेसिस पर लिखी है, क्योंकि 50 है। 5 इंटू 10, जब भी ब्रैकेट के बाहर हम नंबर्स लिखते हैं, पावर्स लिखते हैं, तो ये आपस में होती है मल्टीप्लाई। ये आपके पास रूल है पावर में, पावर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ये आपके पास रूल होता है कि ये टर्म्स आपस में होती है मल्टीप्लाई, तो आपको 50 रिजल्ट मिलेगा। तो हम उल्टा चल रहे हैं, हमने इसको 50 को ब्रेक कर लिया 5 इंटू 10। सिमिलरली हमने 40 को ब्रेक कर लिया 4 इंटू 10, 3 इंटू 10, 2 इंटू 10। अब हम 3 इंटू 5 तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 5 कैसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या मिला हमें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा 243। तो ये यहाँ से हमें मिल रहा है 243 की पावर 5, सॉरी 243 की पावर 10। अब फिर हमारे पास ये है 4 की पावर 4। पहले 4 की पावर 4 सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 4 है 4 टाइम्स। 4 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 are 16, 16 4 are 64 एंड 64 4 are 256। तो हमें मिला 256 की पावर 10। इसी तरह 5 है 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 are 25, 25 5 are 125 की पावर 10। एंड देन आपके पास है 6, 6 की पावर 2, दैट इज 36। 6 इंटू 6 इज 36। हाँ जी, तो अब आप सबकी पावर 10 10 10 सेम है, तो सबको 10 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जो जितनी बड़ी टर्म होगी उसका उतना ज्यादा आंसर आता जाएगा। तो आप इन टर्म्स को कंपेयर कर लीजिए, इनमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली टर्म एक्चुअली में कौन सी थी, 4 raised to power 40। तो आपका राइट आंसर है, देखिए दिस इज द आंसर, बी पार्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग इज। और ये नंबर्स हमारे पास ये हैं, सब अलग अलग नंबर्स हैं। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ये डेसिमल की फॉर्म में, ये पावर की फॉर्म में है। तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन फटाफट से करनी है। 4/9 को फटाफट से सॉल्व कर माइंड में कर सकते हैं तो बहुत ईजी, अगर माइंड में नहीं कर सकते तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए। 9 बाहर आएगा, 4 अंदर आएगा, यहाँ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। डिवाइड कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा, जो न्यूमिनेटर है वो अंदर आएगा। तो सबसे पहले डेसिमल लगाए 0.40, 9 4 जा 36, फिर बचा 4, फिर 40, 9 4 जा 36, तो ये बढ़ता जाएगा 44, 0.44 आता जाएगा, राइट। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसका हमें मिला 0.44। अब इसका स्क्वायर रूट 9/49, स्क्वायर रूट 9/49, 9 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 3 और 7 का स्क्वायर रूट मिलेगा, सॉरी 49 का स्क्वायर रूट मिलेगा 7 और 3/7 को भी फटाफट डिवाइड कर लीजिएगा।
7 आएगा बाहर, 3 आएगा यहाँ पे लगाएंगे 0 डेसिमल क्योंकि 3 छोटा है 7 बड़ा है, और 0 लगा देंगे ताकि हमने डेसिमल लगा लिया है। अब 7 4 जा 28, यहाँ से बचा 2, 20, 7 2 जा 14। हमारे पास 2 डेसिमल सफिशिएंट है, ये हमें बता देंगे, हमारा रिजल्ट ले आएंगे। ज्यादा डिवाइड मत करते जाइएगा विच इज वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास मोस्टली यहाँ पर भी 2 डिजिट है, इसका आंसर भी 2 डिजिट में आएगा, राइट। अब है ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया 0.47 एज इट इज है, और 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन यहाँ है डेसिमल 7, यानी कि हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है पीछे से, ये 2 डिजिट छोड़े और डेसिमल लगा दिया और ये आ गया 0। तो अब देख लीजिए, हमने ढूंढना है ग्रेटेस्ट नंबर out of these 0.44, 0.42, 0.47, 0.49. So the greatest number is D, which is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है A B C D, जिनमें इनको आगे पीछे करके लिख रखा है, तो वो ऑप्शन हम स्किप कर रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिक्स्थ रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5। तो इनको आप जब आपके पास ऐसा रूट हो तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/3। आई होप आपको याद होगा। तो सबको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 की पावर 1/3, 2 की पावर, अब ये स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर 1/2, और 3 की पावर 1/6, और 5 की पावर 1/4। पहले सबको इन फॉर्म्स में लिख लिया। और अगर आप, ये मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो तो ये आपके माइंड में एज सच आ जाना चाहिए। आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, आपने इन चारों टर्म्स का क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है आपने, 3, 2, 6 और 4, इन चारों टर्म्स का आपने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लोगे, आई एम सॉल्विंग इट फॉर योर बेनिफिट। 2, 3, 1, 3, 2, देन 3, 1, 1, 1 एंड 2। तो आपको मिला 2 3 6, 2 12। एलसीएम आपको मिल गया है 12। अब 12 एलसीएम आपने इन पूरी टर्म्स को एलसीएम 12 में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, आपने 1/3, 1/2, 1/6 और 1/4 को किसमें कन्वर्ट करना है, हमारे पास एलसीएम क्या मिला था, 12 में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर आना चाहिए 12। तो डिनोमिनेटर 12 के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, हमें मिला 4/12, यहाँ 6, तो आपको मिला 6/12, और ये यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यहाँ मिला 2/12, और फिर 4 × 3, तो ये मिला आपको 3/12। अब सबकी पावर्स को हमने एलसीएम 12 में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब हमने 12 में कन्वर्ट कर लिया है तो हम सबकी पावर सेम लिखेंगे, जैसे कि जो मेथड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था कि हमने सबकी पावर 10 कॉमन लिख ली थी और जो अंदर बचा उसको सॉल्व कर लिया था, उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। 1/3 को हमने 1/12 में कन्वर्ट करना है, 4 हम अंदर लिख देंगे, 1/12 हम बाहर लिख देंगे। ये देखिए 4 की पावर यहाँ लिखी मैंने 4 और ये लिखा 1/12। Why? Because जब आप 4 × 1/12 करोगे तो आपको मिलेगा 1/3, यही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हमने 1/12 सबकी कॉमन पावर लिख लेनी है। इसी तरह 2 की पावर यहाँ लिखा है हमने 6 और यहाँ आएगा 1/12 बाहर। इसी तरह 3 की पावर आएगी यहाँ पर 2 और बाहर आएगा 1/12। सिमिलरली 5 यहाँ है, 5 की पावर हम लिखेंगे 3 और बाहर आएगा 1/12। बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम सबकी पावर एक जैसी कॉमन बाहर रखना चाहते हैं और अंदर हमारे पास जो भी नंबर हो जो छोटी फॉर्म में हो जिसको हम सॉल्व कर सके वो रखना चाहते हैं। तो 1/12 सब में कॉमन आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास
10 पावर हमने कॉमन लिख ली थी, उसी तरह हमने 1/12 इस क्वेश्चन में कॉमन पावर बाहर लिख ली है। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे और फिर हम पता कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटेस्ट, फिर उनको टर्म्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमें मिला 4 की पावर 4, 4 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256 की पावर 1/12। अब 2 की पावर 6, 6 टाइम्स 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 2 2 जा 64, तो आपको मिला 64 की पावर 1/12। फिर आपको मिला 3 3 जा 9 की पावर 1/12 और 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 की पावर 1/12। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आएगी ये टर्म, फिर आएगी ये टर्म, फिर आएगी ये टर्म, फिर आएगी ये टर्म, और ये ओरिजिनल में कौन सी टर्म थी, ये वाली। तो सबसे पहले आएगा 4 का क्यूब रूट, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये सबसे बड़ी टर्म हो गई। फिर है 5 का 4th रूट, फिर है ये वाला 2 स्क्वायर रूट 2, और फिर है आपके पास 3 का 6th रूट। ये आपको मिलेगा आंसर। दिस इज द राइट आंसर, अरेंजिंग these terms in descending order. नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट among the numbers। इन नंबर्स में से हमने सबसे छोटा चूज करना है। सबसे छोटा नंबर हम कैसे चूज करेंगे, आपने इनका ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब भी आपके पास फ्रैक्शंस में पावर हो तो आपने वहां ढूंढना है एलसीएम। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, जब भी पावर्स इस फॉर्म में हो, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हो, तो आपने उन सारी पावर्स का एचसीएफ ढूंढना है और वो एचसीएफ कॉमन बाहर निकल लेना है और बाकी अंदर वाला सॉर्ट आउट करना है। और जब भी आपके पास फ्रैक्शंस में पावर हो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रैक्शंस में पावर्स थी, तो वहां पर हमने ढूंढना है एलसीएम, और वो वाला एलसीएम टर्म कॉमन बाहर रख लेनी है ब्रैकेट के और अंदर वाली टर्म्स सॉल्व कर लेनी है। अब यहाँ पर एचसीएफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में 50 50 50, क्योंकि 100 इन दोनों में है लेकिन इन दोनों में 100 नहीं है, तो 50 सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम 50 को बाहर कॉमन रख लेंगे और अंदर वाली टर्म सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर अगर मैं 50 बाहर रखती हूँ तो 50 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 250 मिल जाए, तो 5 into 50 will give you 250। सिमिलरली 3 की पावर को हमने 50 बाहर रखना है, 50 150 और 50, तो 150 को 50 से डिवाइड किया तो आपको मिला 3 into 50 will give you 150। सिमिलरली 5 की पावर 250 और इसी तरह 4 की पावर बाहर लिखी 50, 4 की पावर बाहर हमने 50 कॉमन है, एचसीएफ सबका 50 है और अंदर आएगा 4, क्योंकि 4 into 50 will give you 200। अब अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 32 की पावर मिली 550, और उसी तरह 3 3 जा 9, 3 जा 27 की पावर है 50, और देन 5 2 जा 5 की पावर 2, that is 5 into 5 which is 20, 5 की पावर 50, and then 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256 की पावर है 50। yes, अब इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये 25 is the smallest, 25 raised to power 50 which is 5 raised to power 2 into 50 which is 5 raised to power 100। so इसका ऑप्शन है ये, this is the right answer, 5 raised to power 100 is the smallest number। इन दोनों में से बताना है बड़ा कौन सा है। तो अब जब भी ऐसे रूट्स बने हो तो आपने उनकी पावर्स को कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शंस में। तो यहाँ है 2 का क्यूब रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, और यहाँ है 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 की पावर 1/2।
अब है पावर्स फ्रैक्शन में, तो यानी कि हमने यहाँ पर पावर्स का करना है फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 का आपको मिला 6, तो हमने इन दोनों की पावर्स को कन्वर्ट करना है 1/6 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 की पावर यहाँ हमने लिखना है 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ है 3 की पावर 1/6 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब आपको मिला 2 2 4 की पावर 1/6 और 3 3 9 3 27 की पावर 1/6. So which is greater? Obviously this one is greater, so the answer is this. Square root 3 is greater. थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।